बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। एक तरफ मुल्क में सैलाब है, दूसरी जानब महंगाई का अजाब है, लेकिन हुकूमत ने इस सब के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया है। ये इजाफा क्यों किया है, इजाफा क्यों ज़रूरी था, सदीक जान ने इस हवाले से एक ट्वीट करके बताया। वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिंध में हालात कितने ख़राब हैं सैलाब से और किस तरह सिंध के लोग, इंटीरियर सिंध के लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैंसर करार देते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं की दौड़ें लगवा रहे हैं और उनको जब वो विजिट करने आते हैं तो उनको भागने पे मजबूर कर रहे हैं। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने जो टेलीथॉन की थी उसमें ऑफर की थी कि वो खास तौर पे सैलाब के मामले में तमाम सूबों और वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद किस तरह कुछ वफाकी वज़रा जो हैं इमरान खान साहब की इस पेशकश का ना सिर्फ मजाक बना रहे हैं बल्कि इसके ऊपर भी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक इल्ज़ाम लगाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि इमरान खान जो हैं वो लाडले हैं। क्या वाकई इमरान खान लाडले हैं? इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और सबसे अहम चीज़ वो ये है कि जो एक मेंबर हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं जीडीए की, सायरा बानो साहिबा ने स्पीकर कौमी असम्बली की जानब से जो सैलाब ज़दगान की फंड रेजिंग के लिए एक उन्होंने सिलसिला शुरू किया था। एमएनएस जो है उनकी एक माह की तनख्वाह जो है वो डोनेट करने का ऐलान किया था, उस पर एतराज़ करते हुए, अदम एतमाद करते हुए एक ख़त लिखा है और उस खत में क्या लिखा है वो आपको बता देता हूं। हुआ कुछ यूं है कि स्पीकर ने जी एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि तमाम अरकान असम्बली जो है उनकी एक माह की तनख्वाह जो है वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए दी जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सायरा बानो साहब ने उस पर एतराज़ किया। उन्होंने एक ख़त लिख के ये कहा कि मुझे वज़ीर आज़म या इस सारे सेटअप के ऊपर किसी किस्म का एतमाद नहीं है। आप मुझसे पूछे बगैर, मेरी मर्जी के बगैर कैसे मेरी एक तनख्वाह जो है वो कहीं पे भी डोनेट कर सकते हैं। अब उन्होंने ख़त लिख के ये कहा है, उन्होंने मुतालबा किया है कि मेरी जो तनख्वाह है वो आधी तनख्वाह जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन को दी जाए। अल खिदमत बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है और दूसरी जानब JDC उसको दी जाए। उन्होंने कहा जी उसकी रसीदें जो हैं वो फिर मुझे दी जाएं, मैं अपनी मर्जी से उन ऑर्गेनाइजेशंस को फंड देना चाहती हूं जो काम कर रही हैं। मैं इस हुकूमत को या इस हुकूमत के लोगों को या स्पीकर के किसी फंड को या वज़ीर आज़म के किसी फंड में पैसे नहीं देना चाहती। तो ये एक बड़ी खबर आई है। सायरा बानो साहिबा जो हैं उन्हीं को एतमाद नहीं है, रुकने असम्बली को एतमाद नहीं है इस हुकूमत के ऊपर। असम्बली में ज़ाहिर है एक बड़ी ताकतवर और तवाना आवाज़ हैं, ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ के जाने के बाद जिस किस्म की अपोजिशन बची है, राजा रियाज की अपोजिशन, एक बेशर्मी का जिसको कहते हैं ना वो मुज़ाहरा अपोजिशन की जानब से कौमी असम्बली में जिस तरह किया जा रहा है, बराए नाम अपोजिशन है। ऐसे में सायरा बानो एक बड़ी तगड़ी आवाज़ हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस तरीके से उन्होंने जो है ये ख़त लिख के एक्सपोज किया है पूरे इस सिस्टम को जो अमदाद के नाम पे एक एक तनख्वाह जो है वो काटी गई थी। दूसरी जानब इमरान खान साहब ने टेलीथॉन में उस दिन कहा, मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि इमरान खान साहब ने कहा कि सैलाब जो है इस हवाले से मैं तमाम सूबों की हुकूमतें जहां हमारी हुकूमत नहीं है वहां भी और वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हूं। अच्छा, अब ये बड़ी खुशाइंद बात थी, चाहिए ये था कि इसको वेलकम किया जाता। उन्होंने कहा मेरी हकीकी आज़ादी की जंग है, उससे पीछे नहीं हट रहा, वो अलहदा मामला है, लेकिन सैलाब उन्होंने कहा बहुत बड़ा मामला है, बड़ा बहुत स्वेर इशू है, तो इस पर हम मिल के काम करेंगे। लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो फिर आग लगाने आए हैं इस सारे मामले के ऊपर आके और उन्होंने इमरान खान पे हवा के अंदर ही एक तनकीद कर दी है। क्या कहा है वो आपको बताते हैं। वो कहते हैं तहरीक इंसाफ मुश्किल की इस घड़ी में शैतानी सोच से बाज नहीं आ रही। इनके पास 4 हुकूमतें हैं लेकिन ये बात करने को तैयार नहीं है। अब इतने अनअवेयर हैं ये साद रफीक साहब जो हैं। इमरान खान साहब ने उस दिन ऑफ़र की है, लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। आपको पता ही नहीं है, आप पता नहीं न जाने कहाँ मसरूफ़ हैं, पता नहीं नजकारियों में मसरूफ़ हैं, माल बनाने में मसरूफ़ हैं, या फिर वो जो आपके ऊपर जिस किस्म के केसेस चलते रहे माजी में उस तरह की कार्रवाइयाँ डाली जा रही हैं, अल्लाह जाने क्या हो रहा है। बहरहाल ये एक तो मामला था। उन्होंने इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान साहब वो ऑफ़र कर रहे हैं, वो तमाम अपनी सियासी लड़ाई को पसे पुश डाल के इनको ऑफ़र कर रहे हैं कि मिलके काम करते हैं, मगर ये उसको कंट्रोवर्शियल बनाने से बाज नहीं आ रहे। फिर एक मामला है जी, कहा जाता है जी इमरान खान लाडला है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ कहा कि तासुर है जी कुछ लोगों का इमरान खान लाडला है। अब वाकई इमरान खान लाडला है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए सिर्फ मुख्तसर सी बात करूँगा।
इमरान खान साहब की जो जमात है उसके पास कौमी असम्बली में 150 से ज़्यादा नशिस्तें थी। कुछ लोग उनके जो हैं वो ज़ाहिर है मुनहरिफ हो गए, उसके बावजूद उनके पास 131 नशिस्तें आ गई। वो सड़कों पे हैं, वो अदालतों में धक्के खा रहे हैं, जबकि दूसरी जानब जो नापसंदीदा, ज़ाहिर है अगर इमरान खान लाडला है तो बाकी नापसंदीदा है, और नापसंदीदा जो हैं वो 80 सीटों के साथ कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म बने बैठे हैं। चौथी मरतबा उनको इक़्तिदार मिल गया है। तो लाडला कौन है, मेरे ख्याल से इस छोटी सी बात से ये क्लियर हो जाना चाहिए। इमरान खान को लाडला मखसूस टीवी चैनल्स जो हैं वो इस हवाले से ज़ाहिर प्रोपोगेट करते हैं और इस किस्म की बातें करने की कोशिश करते हैं, ये तासुर देने की कोशिश करते हैं। कल हमने देखा लाल पीला एक चैनल है वो उकसाता रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, हालांकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कल बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा था कि हम किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते। सब लोग जानते हैं कि बड़े तगड़े जज हैं जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं, ख़ास तौर पे बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से जब केसेस आते हैं, जब इस किस्म के मुकदमात आते हैं जहां इंतकामी कार्रवाइयों की बू आ रही होती है, तो वो स्टैंड लेते हैं, बड़ी बहादुरी से, बड़ी जुर्रत से स्टैंड लेते हैं। नून लीग के दौर में जब तहरीक इंसाफ इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रही थी तब उन्होंने स्टैंड लिया। अब जब नून लीग पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान इस किस्म की कार्रवाइयाँ, इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, उन्होंने स्टैंड लिया। तो वो उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि हम किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते। तो फिर इस किस्म की कार्रवाइयाँ, इस किस्म की खबरें और इस किस्म का प्रोपोगेंडा मखसूस टीवी चैनल्स जो हैं उनकी जानब से किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ये मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही आपको बताऊंगा कि क्यों पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो बढ़ाई गई। सदीक जान ने इस हवाले से क्या ट्वीट किया है। सदीक जान कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हुकूमत को जियो, दुनिया न्यूज़, समा और एक्सप्रेस को सरकारी इश्तिहारात की मद में करोड़ों रुपए देने हैं। ये वो चैनल्स हैं जो इमरान खान को 1 मिनट भी नहीं दिखा रहे। इसके बदले तमाम ऐसे चैनल्स को अवाम के टैक्स के पैसों से करोड़ों के इश्तिहारात मिल रहे हैं। ये अब कार्रवाई है। ये टीवी चैनल्स क्यों इतना ज़्यादा ववेला करते हैं, प्रोपोगेंडा करते हैं? क्योंकि इश्तिहार आ रहे हैं, करोड़ों के इश्तिहार आ रहे हैं। मेरे और आपके टैक्स का पैसा जो है वो लुटाया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े जो फिरौन हैं मीडिया के, उनके ज़ाहिर अयाशियाँ करवाई जा रही हैं उनको, और इसी वजह से टीवी चैनल्स जो हैं वो फिर अदारों को उकसाते हैं, इमरान खान के खिलाफ घटिया मुहिमात चलाते हैं, घटिया किस्म का, गलीज किस्म का प्रोपोगेंडा करते हैं, अखबारात में अजीबो गरीब किस्म के कालम लिखते हैं। अच्छा जी, अब कुछ सियासी रहनुमा हैं वो खुद को अवाम दोस्त साबित करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम में फ़ायदा उठाया जाए, अपनी बची कुची जो साख है उसको कुछ बेहतर किया जाए। मरियम नवाज साहबा वो अवाम में गई, एक खातून को मिली, उस खातून के साथ फ़ोटो खिंचवा के डीपी लगा दी गई। इंटरव्यू आ गया उस खातून का कि मुझे कुछ नहीं मिला। 6 घंटे हम लोग बैठे रहे, मरियम नवाज आई, फ़ोटो बनाए, चल दी। उसके बाद लोग एक्टिव हुए, हुकूमती मशीनरी एक्टिव हुई, उस औरत को ढूंढा गया, उसके पास गए, कुछ मखसूस सहाफ़ियों को वहाँ पर ले जाया गया, एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया, उस औरत को राशन दिया गया और इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया कि ये तो प्रोपोगेंडा था जी। मरियम नवाज साहबा जब आई थी तब राशन भी दे दिया था, तब हर चीज़ दे दी थी, ये प्रोपोगेंडा किया जा रहा था। अब वो जो इंटरव्यू करने वाले थे दानिश हुसैन, जिन्होंने फर्स्ट इंटरव्यू किया था, वो दोबारा पहुंच गए उस खातून के पास और जाके पूछा, दोबारा इंटरव्यू किया, और फिर उन्होंने एक्सपोज कर दिया मरियम नवाज को और उनके लिए काम करने वाले सहाफ़ियों को और पूरे सेटअप को। उस खातून ने बताया, बल्कि बताया कि मैं लोगों को इकट्ठा करती हूँ, लोगों से पूछ लो, हमें कुछ नहीं दिया था। ये अगले रोज़ आए और फिर हमें आके दे के गए और फिर हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। अब ये जालसाजियाँ, कैलवरी फ़ॉन्ट वाला मामला तो चले आपके पास था ही, वो एंजेलिना जोली को कॉपी करने वाला मामला वो भी आपको पता है, गिलगित इलेक्शन की कैंपेन में हलीमा सुल्तान को कॉपी करना, वो जो एक्ट्रेस थी, एक ड्रामा जो टर्किश सीरीज़ चली थी उसमें उनको कॉपी करना, वो भी आपने देखा। और यहाँ ये हरकतें, ये जालसाजियाँ, मतलब अजीब है। अच्छा जी, अब इस पर भी लोग सवाल कर रहे हैं। लोग ये लिख रहे हैं कि 400 अरब का इजाफी टैक्स लगाने के बाद सलांटियों के पैकेट और जूस के डब्बे देकर खुद को अवाम दोस्त साबित करने की नाकाम कोशिशें हो रही हैं। अवाम बड़ी समझदार है। सिंध को देख लें, सिंध में वो आगा सराज दुरानी साहब जो हैं, उन्होंने कहा जी ये अल्लाह का इज़ाब है, सैलाब जो है अल्लाह का इज़ाब, इसको करार दे दिया। फिर अवाम में गए, अवाम ने छतरोल कर दी, खाली हाथ अवाम में गए फ़ोटो बनाने, अवाम ने छतरोल की, भगा दिया, मारा लोगों ने वहाँ पे इनके लोगों को। उन्होंने कहा क्यों आए हो मुँह उठा के तुम सैलाब में और अजीबो गरीब किस्म की बातें करते हो।
फिर वो दूसरे मंजूर वसां साहब जिनको ख्वाब आती है, मंजूर वसां वो जाके घूम रहे हैं, बेहिसी की इंतहा देखें, वो जाके कह रहे हैं मैं इटली गया था, मैंने देखा कर था वेनिस ऐसा है, वहां पे भी इसी तरह घर पानी के अंदर बने हुए हैं। इतना भोंडा मजाक, इतनी बेहिसी। वाकई लोग जो हैं वो फिर सवाल पूछते हैं कि वाकई सही कहते हैं कि भुट्टो जो है वो जिंदा है, भुट्टो जो है वो इस किस्म की हरकतें वहां पे करवा रहा है। यानी अवाम में जाके बजाय उनको कुछ देने के, बजाय दाद रसी करने के, वो कह रहे हैं ये वेनिस बन गया है, इटली बन गया है। तो उनको भी लोगों ने फिर भगाया। इसके अलावा भी कुछ लोग गए, निसार खोड़ो साहब कहीं गए थे, रिपोर्ट हुआ, उनको भी अवाम ने भगा दिया, उनको भागना पड़ा, जान बचा के भागना पड़ा क्योंकि लोग बड़े गुस्से में थे। ये हालात हैं जी। सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर है, सैलाब जो है उसने सत्यानाश कर दिया है, तबाही कर दी है, मगर सिंध हुकूमत जो है वो मसरूफ़ है अपोजिशन लीडर हलीम आदल शेख से इंतकाम लेने में। हलीम आदल शेख जेल में हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, 30 के करीब मुकदमात उन पर बना दिए गए हैं। ये सूरत हाल है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।